अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का आखिरी और फैसला कुन टेस्ट मैच जारी है और रावलपिंडी टेस्ट के पहले रोज़ पाकिस्तान के स्पिनर्स का जादू चल गया। साजिद और नुमान ने इंग्लिश बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। इंग्लैंड की टीम जो है वो 267 पर ऑल आउट हो गई। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। विकेट फिर से स्पिनर्स के लिए बनाई। पाकिस्तानी बॉलर्स ने पिंडी टेस्ट के पहले दिन ही इंग्लैंड की पूरी टीम उड़ाई। इंग्लिश ओपनर्स ने धुआंधार शुरुआत की, 56 रन का आगाज दिया। फिर साजिद और नौमान की गेंदें घूमी और इंग्लिश टीम घूम गई। आधी टीम पहले सेशन में ढेर। दूसरे सेशन में कप्तान बेन स्टोक्स की अहम विकेट भी साजिद ने उड़ाई। 118 पर 6 हो गए। मुश्किल में फंसी टीम को नौजवान बैटर जिमी स्मिथ और एटकिंसन ने सहारा दिया। 7वीं विकेट पर 107 रन की शराकत से मुकम्मल तबाही से बचा लिया। जिमी स्मिथ ने 89 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। एटकिंसन ने अहम 39 रन जोड़े। इंग्लिश टीम ने टॉप ऑर्डर नाकाम होने के बाद शानदार वापसी की। मुश्किल विकेट पर 267 रन बोर्ड पर लगा दिए। पिंडी में भी तमाम विकेटें स्पिनर्स ने उड़ाई। साजिद खान ने 6, नौमान अली ने 3 और जाहिद महमूद ने 1 विकेट हासिल की। जी, तो सिचुएशन ऐसी है कि आज के दिन के इख्तिताम तक पाकिस्तान वर 73 फॉर 3। तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो स्पिन का जाल है उसमें हम भी थोड़ा बहुत फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये याद रहे कि हमें आखिरी बैटिंग हमने करनी है। टॉस इंग्लैंड ने जीता और वो पहले बैटिंग कर रहे हैं। तो मेरे साथ हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, और क्योंकि स्पिनर्स का टाइम चल रहा है तो तौसीफ भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो शाहिद साहब, सबसे पहले बताइएगा आज के दिन का खेल अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो जेमी स्मिथ जो काम कर गए ना, उससे एक बड़ा रिस्पेक्टेबल टोटल तो बन गया उनके लिए इस मुश्किल पिच पर। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो बड़ा क्रूशल टॉस स्टोक्स जीत गए। 7 टेस्ट मैचों के बाद इंग्लैंड को टॉस में फतह नसीब हुई और स्टोक्स बार बार कह रहे थे कि मैं टेल ही बोलूंगा, मैं टेल ही बोलता हूं, चाहे टेल आए या ना आए, और टेल आ गया आज। तो बड़ा अच्छा टॉस वो जीत गए। कुछ उनके बैट्समैनों ने थोड़ी गैर जिम्मेदाराना बैटिंग भी की। इतनी मुश्किल पिच नहीं थी जितना कि बताया जा रहा था। और 118 पे जब छठी विकेट गिरी तो ऐसा लग रहा था कि 200 के अंदर पाकिस्तान आउट कर लेगा, लेकिन जेमी स्मिथ और एटकिंसन ने जो वो 105 रन की पार्टनरशिप की, वो बड़ा इनिंग्स टर्निंग पॉइंट बन गया। और 267 एक अच्छा स्कोर है इस पिच पर। अभी 73 पर 3 है, 194 अभी पाकिस्तान पीछे। कम से कम 120-130 रन की लीड लेनी पड़ेगी अगर ये टेस्ट मैच और सीरीज जीतनी है। अगर उससे कम हुआ या इंग्लैंड लीड ले गया तो फिर पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये टेस्ट मैच जीतना। तौसीफ भाई, अगर इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन देखें तो 73 फॉर 3, उनकी भी 80 पे 3 विकेटें गिर गई थी। तो हम खेल उसी तरह से रहे, लेकिन शाहिद साहब का ये पॉइंट कि यहाँ लीड बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने आखिरी बैटिंग करनी है। क्या कहेंगे? जी, एक तो पहली बात ये देखें, ये रन जरूर ज्यादा हो गए। जाहिर एक पार्टनरशिप लगी, उसमें भी जो हम बात कर रहे थे, जो इंग्लैंड में जिस तरह की गलतियां की, हमारे बॉलर्स को क्रेडिट जाता है बिल्कुल। और कल से हमारा ध्यान खेल पे इतना नहीं था जितना पिच पे और दूसरी चीजों पर ज्यादा था। जी ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए, आप इंग्लैंड ने गलत शॉट एंड खेल के आउट हुए और डायरेक्ट कुछ बॉलें नीचे रही, ऊपर रही, सारा वो तो सबको पता था कि वेयर एंड टेयर होना है। लेकिन स्मिथ ने और उन्होंने बता दिया। और मैं बार बार गावर को यही सुन रहा था, तो वो कह रहा था कि इस पे सीधा खेलो, मतलब सामने खेलोगे तो आप ये सब क्रॉस शॉट मार के, जैसा कि इन्होंने कहा था कि हम अपना गेम चेंज नहीं करेंगे, तो वो खेला तो जाहिर आउट हुए। लेकिन जैसे शाहिद भाई ने कहा, ये पिच जो है, ये रन इसमें बनेंगे जरूर, ऊपर नीचे होगी, मगर उसको किस तरह टैकल करना है। और ठीक है, उनकी एक पार्टनरशिप लगी, उन्होंने रन जरूर कर दिए। मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर सेंसिबल खेलेगा तो ऐसा नहीं है कि हम लीड ना ले सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। शाहिद साहब, ये जो बात अभी तौसीफ भाई भी कर रहे हैं और पूरा दिन यही बात होती रही है कि इंग्लैंड जिस तरीके से खेल रहा है, ठीक है, वी प्ले द वे वी प्ले, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा था आपके पास स्वीपों के अलावा कोई शॉट ही नहीं है। जो आ रहा है वो स्वीप खेलने की कोशिश कर रहा है। आप उसको एक साइंस है स्पिन खेलने की भी, उस पर आप बैठ ही नहीं रहे। तो इस पे क्या कहेंगे? वो उनका अपना एक स्टाइल है। वो कहते हैं हम अपनी
वो अपनी खून न छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें, तो हम अपना स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, इसी तरह खेलेंगे। हालांकि सारे उनका प्रेस, सारे उनके एक्सपर्ट, स्टीव जेम्स एक ग्लेमोर्गन के बहुत अच्छे कोच हैं, टाइम्स अखबार में लिखते हैं, वो कहते हैं इंग्लैंड को सीखना पड़ेगा कि कदमों का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बैट्समैन कदमों का इतना इस्तेमाल नहीं करते। जो रूट एक बहुत ही अच्छे उनके स्पिन खेलने वाले हैं, वो भी आज एक बड़ा बुरा शॉट खेलते हुए आउट हुए, पीछे गए और उनको लेग बिफोर हो गए। जेमी स्मिथ ने काबिल जिक्र बात है, उन्होंने अपने कदमों का इस्तेमाल किया और उन कदमों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, छक्के लगाए, 5 बुलंद बाला छक्के लगाए, लेकिन उनके 2 रन कहीं खो गए थे। एक चौका जो अंपायरों ने चौका दिया था वो टीवी पे छक्का मान लिया गया और उस 2 रन से काफी लोगों को परेशानी हुई। सब लोग समझ रहे थे कि 91 है, लेकिन वो 89 पे आउट हुए। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था जब, लेकिन साजिद ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी साजिद ने बात की। उन्होंने कहा जब गेंद सॉफ्ट हो गई थी तो उस पर टर्न इतना नहीं हो रही थी बॉल और उस पर मारना आसान हो गया, इसीलिए जेमी स्मिथ इतने रन कर गए। बिल्कुल ठीक है। तौसीफ भाई, आपसे ये जानना चाहूंगा कि नोमान भी बड़ी ब्रिलियंट बॉलिंग करा रहे थे, साजिद ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया, क्या रीजन है, साजिद क्यों इतना कामयाब हो रहे हैं? देखिए, एक तो प्रेशर उन पे वैसे ही है, दूसरा साजिद और नोमान दोनों की लाइन और वेरिएशन बहुत ही जबरदस्त है और आपने देखा कि इनको पता भी नहीं चल रहा उसके हाथ का कि वो कब स्ट्रेटर वन यानी तेज मारता है। साजिद की बात कर रहा हूँ और इसी तरह ये नोमान की भी आम बॉल का अंदाजा नहीं हो रहा और बहुत ही जबरदस्त लाइन है और लाइन की वजह से ही मैं समझता हूँ इन्होंने आउट किया। और दूसरी बात, ये जो बात हो रही है ना कि ये पिचों को आप अगर दोष देंगे, मैं एक और को किसी को सुन रहा था एक टेस्ट प्लेयर से वगैरह कि पहले ही दिन ये हो गया वो गया। अरे मेरे भाई, मैंने उनसे यही बात कहा कि आप होते इस जगह पे तो भाई आप कैसे खेलते इस पिच पे? वो तो खेल ही गलत रहे और गलत खेल के वो आउट हो गए। जिसने सही खेला आपने देखा, उन्होंने रन भी बना दिए और फिर ये कि देखिए अटैक कैसा किया उसने कि पीछे सारे फील्डर खड़े थे और फिर भी उसने जो है लंबी लंबी शॉटें मारी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब ये लोग खेल रहे थे इनके मेन बैट्समैन, तो एक शॉर्ट लेग खड़ा हुआ था, एक स्लिप खड़ी हुई थी, कोई बहुत ज्यादा सामने प्लेयर यानी कि स्पिनर पे जैसे होता है खड़े नहीं थे, मगर वो फिर भी इस तरह के शॉट मार के आउट हुए। तो अब सीधी बात ये है कि हम अपने बॉलर को क्रेडिट देंगे कि उन्होंने एक लाइन पे बॉल करके जो है उनको जो है डैमेज कर दी। बिल्कुल जी, उनको बिल्कुल सेटल नहीं होने दिया शाहिद साहब। लेकिन पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो हमें एक तो अब्दुल्ला शफीक को तो जाहिर है वो बॉल पड़ी जो ऑब्वियसली स्पिन खेलना मुश्किल हो रही है, लेकिन साइम ने सॉफ्ट डिसमिसल और कामरान गुलाम की विकेट हमें बड़ा हर्ट करेगी मुझे ऐसा लगता है, और वो एटकिंसन से आउट हुए जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। इस पिंडी स्टेडियम में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, 46 करीब एवरेज है कामरान गुलाम का, तो उनसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन इंग्लैंड के जो गस एटकिंसन है उन्होंने लेट जाकर जब दिन का अख्तिताम हो रहा था तो रिवर्स स्विंग की, 1-2 बॉलें उन्होंने बीट भी की, 1-2 बॉलें पैड पे भी लगी उससे पहले, और फिर उन्होंने कामरान गुलाम को बड़ी अच्छी गेंद पे बोल्ड किया है और वो बड़ा क्रूशल है, इसलिए कि अगर कल इंग्लैंड ने थोड़ी भी रिवर्स स्विंग हासिल कर ली और उनके स्पिनर के साथ और उन्होंने पाकिस्तान को जल्दी आउट कर लिया तो पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल हो जाएगी। स्मिथ की इनिंग्स ने अलबत्ता वाकई जिस तरह तौसीफ भाई भी कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह टर्न किया है मैच, आखिरी 4 विकेटों पे 149 रन बने और ये बड़े क्रूशल हैं। ये बड़ी टीमों की निशानी होती है कि किस तरह वो मैच का पासा अपने हाथ में पलट देते। बिल्कुल सही है तौसीफ भाई, जेमी स्मिथ की बात हो रही है, 6 छक्के 5 चौके, बड़ी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। शुरू में वो काफ़ी स्लो खेले, उन्होंने अपना टाइम लिया और वही जो आप बात कर रहे थे कि अगर खेलने का तरीका ठीक हो तो रन्स यहाँ मिल रहे हैं। बिल्कुल, और देखें इस स्मिथ के लिए ये कहा जा रहा है कि ये इंग्लैंड के दूसरे कीपर्स को जो है ना वो मेरा ख्याल है कि क्रॉस कर जाएगा और वो बहुत ही अच्छा खेलता है और उसने पीछे भी दिखाया खेल के। तो आज नजर आई हमें उसकी बैटिंग, जिस तरह उसने प्रेशर में बैटिंग की और अटैक किया सारा, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये आगे चल के ये इनकी जो पीछे विकेट कीपर्स हैं उनको जो है वो पीछे छोड़ जाएगा उस हिसाब से। और देखिए यही एक तरीकेकार है आपके खेलने का। अभी इंग्लैंड अगर कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैकलम का आखिरी टूर ना हो ये वाला, इसलिए कि अभी वो एक वहाँ श्रीलंका से भी हार के आए। भाई आप चेंज नहीं कर रहे, आप कहते हो हम अपने उसी तरीके से खेलेंगे, तो भाई आप भुगते फिर। ठीक है आपके रन बन जरूर गए
मगर ये तरीकेकार जब आपके इंग्लिश सारे कमेंटेटर भी बैठे और हम जो इसको देखने वाले हैं वो कह रहे हैं कि यार इस पे जितना सीधा खेलोगे उतना ही फायदा होगा, फिर भी आप इस तरह खेल रहे हो। तो आई थिंक मेरा ख्याल है गलती तो वो कर रहे हैं, ठीक है आप प्रेशर डाल रहे हैं बॉलर अपनी जगह, मगर किस बॉलर पे प्रेशर डाल रहा है, वो उनकी तो लाइन ही नहीं छोड़ रहा है, वो अपनी जगह पे बॉल कर रहे हैं, या तो वो घबरा जाए, घबराए भी नहीं। पर गलती तो हुई है। अब ये है कि देखिए पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ हो रहा है आप फास्ट बॉलर से आप आउट हो जाएं तो कोई क्या करेगा। आप अगर स्पिनर से आउट हो गए तो ठीक है, अभी तो उनका एक स्पिनर आया भी नहीं, लेकिन हमारे से अच्छे उनके स्पिनर नहीं। जी शाहिद साहब, मसला ये है कि स्पिनर उनके अच्छे हैं, हमारे अच्छे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि टॉस जो हमने शुरू में बात की वो बड़ा क्रूशल है। और बेन स्टोक्स ने इस मैच से पहले जो मीडिया टॉक की थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर ये टॉस हम जीत गए तो हमको ये पता चल जाएगा कि उनके स्पिनर्स किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या उनको इसका आइडिया हो गया है और वो पाकिस्तान को उसी में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल हो गया, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि पहली इनिंग्स की लीड बड़ी क्रूशल होगी। जो टीम पहली इनिंग्स की लीड लेगी, आपने देखा मुल्तान के दूसरे टेस्ट में 75 रन की लीड पाकिस्तान को कितना फायदा देगी। Exactly. और वो 75 रन। शाहिद साहब से हमारा राब्ता गया, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room. Just a reminder कि इंग्लैंड ने आज पहले बैटिंग करते हुए किए 267 एंड दे वर ऑल आउट, और पाकिस्तान का आज के दिन के इख्तिताम तक 73 for 3 स्कोर था। जो 3 विकेटें पाकिस्तान की गिरी हैं, कैसे गिरी हैं आइए आपको दिखाते हैं। In the air, gone. First ball after drinks. Now gone. The plan has worked. अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा कि मैच जीते या हारे, क्या आप इस चीज़ से मुतमईन हैं कि हमने जो अब ये फॉर्मूला अप्लाई किया है कि ये टीमें स्पिन पे फंसती हैं और हम स्पिन से ही इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ये ठीक है आपके ख्याल में? बिल्कुल ठीक है। आपको बाहर टीम हर सीरीज बाय सीरीज आपको चलना पड़ेगा। अगर कभी इंडिया की टीम आ गई तो उनके खिलाफ इस तरह की स्पिन पिच ना बनाइएगा। जब आपने बना दी तो वो 2 दिन में 1.5 दिन में मैच खत्म कर देंगे। आज देखा वॉशिंगटन सुंदर ने किस तरह क्या शानदार 197 पे 3 से 259 ऑल आउट कर दिया। तो आप टीमों के हिसाब से चलेंगे, सीरीज बाय सीरीज चलेंगे, लेकिन 2.5 साल 3 साल लगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये समझने में, ये सोचने में कि स्पिन हमारी रेसिपी है। लेकिन देखिए बात वही है ना शाहिद साहब कि आप अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को इज्जत देंगे तभी होगा। एक दिन पहले 192 रन की इनिंग खेली है दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में। वॉशिंगटन ऑल राउंड परफॉर्मेंस है ना, ही गिव्स कुशन कि वो बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और बैटिंग में भी वो काम आ सकते हैं। क्या कहेंगे? तो उनको बहसियत बॉलर के लिए है, उन्होंने देखा कि ऊपर टॉप ऑर्डर में 2-3 खब्बे हैं तो उन्होंने उनको इसीलिए लेके आए। और शुरू में 3 अश्विन ने विकेट ली, आखिरी 7 वॉशिंगटन सुंदर ने ली। लेकिन जाहिर एक बैटिंग का एडवांटेज है उनका। कोई भी आप स्पिनर उठा के देख लें, कुलदीप यादव के अलावा कि हर स्पिनर, अक्षर पटेल की बैटिंग करता है, अश्विन जबरदस्त बैटिंग करते हैं, जाडेजा जबरदस्त बैटिंग करते हैं। तो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट और हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और हमारे स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल तौसीफ भाई, उनके आर्सेनल में 5 स्पिनर हैं, उसमें से वो चूज करते हैं किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। हम तो अपने स्पिनर को जो कि लास्ट मैच की जिसकी परफॉर्मेंस होती है उसको कहते हैं आज बड़ा मजा आया आपकी परफॉर्मेंस देखे, ले पिछले वाले मैच में 7 विकेटें थे वो भूल जाते हैं। क्या कहेंगे? आप सही कह रहे हैं, हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं ना। देखिए ना, ये तो आपकी मैनेजमेंट के साथ जो लोग हैं वो ही नहीं मान रहे हैं कि हमारे पास स्पिनर कोई है तो हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरी बात यह कि शाहिद भाई ने जो बात की उसको मैं यस बिल्कुल कहूंगा कि भाई टीमों के हिसाब से हम करेंगे और पहले से हम करते आए हैं कि ये गोरे इस टाइप के टीमें हम उनको स्पिन पे फंसा सकते हैं।
और आप माजी उठा के देख लें, उसमें हमारे वसीम भी खेलता था, इमरान भाई भी थे और भी खेलते थे, मगर स्पिनर की पिच बनती थी जो हम उनको यहाँ पर खेलने नहीं देते थे। तो हर मुल्क अपने हिसाब से खेलता है। तो आपको अब सोचना पड़ेगा, ठीक है आपने कर लिया जो भी है, बाहर जाने का अलग आपका सिलसिला होगा, वो किस तरह करना है। आमिर जमाल को एज ए बैट्समैन खिलाया मुझे तो लगा। आमिर जमाल को उन्होंने एक ऑप्शन रखा है कि वो बॉलिंग भी करा सकते हैं अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए फास्ट बॉलर की। दोनों से फाइनली चाहूँगा कि कल क्या अप्रोच होनी चाहिए। शाहिद साहब आपसे और फिर तौसीफ भाई आप क्लोजिंग करेंगे। मुझे शाहिद साहब आप बताइएगा क्या अप्रोच होनी चाहिए पाकिस्तान की। शान मसूद इज़ इन द सेंटर, जब कल आएंगे तो उनके ऊपर भी ठीक ठाक प्रेशर होगा, कैसा देखते हैं? दो की इनिंग्स है शान मसूद के पास, अपने आप को बैट्समैन इंस्पायरिंग कप्तान के मनवाने के। अगर यहाँ वो अच्छी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, दोनों इनिंग्स में से भी एक बड़ी इनिंग खेलते हैं, तो पाकिस्तान सीरीज जीता है तो उनके जो कदम है वो मजबूत हो जाएंगे, उनकी जो कप्तानी पे गिरफ्त है वो मजबूत हो जाएगी और पाकिस्तान और वो खुद साउथ अफ्रीका जाएंगे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल। तौसीफ भाई योर टेक ऑन दिस? देखिए सुबह आके उन्होंने प्रेशर लगाना, इसलिए कि सऊद शकील भी खेल रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि जो है ना किसी तरह सऊद शकील इतने कंफर्टेबल नजर नहीं आए। तो मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को लंबा खेलना, ये नहीं कि आप ठक्का लगा दें वहां पे, आप सही बात है, निकलते रहने चाहिए। और मुझे कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है एटलीस्ट इनकी लीड बराबर करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब और तौसीफ अहमद साथ थे और अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। सबका एक जनरल ओपिनियन यही है कि पाकिस्तान को यहाँ कम से कम 100 रन की लीड लेनी चाहिए, जिसके लिए अच्छी बैटिंग करना होगी। ये पिच इतनी आसान नहीं है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।